Hello everyone, today in this video I am going to make you understand all uses of to in English. If you want to understand all concepts of to in English, so this video is for you. You can learn in this video all uses of to, how to use to, what is the uses of to and where to use to. Everything you are going to learn in this video. So must watch this video till the end. अंग्रेजी में टू का सभी प्रयोग सीखें। टू का मतलब है के लिए। इसका प्रयोग आप करते हैं किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले या किसी वर्ब से पहले। मतलब आप किसी वर्ब से पहले भी कर सकते हैं, आप किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले भी कर सकते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। वो मदद के लिए गया, तो सेंटेंस बनाइए वो गया, ही वेंट मदद के लिए। तो के लिए आप बोलेंगे टू और मदद मीन्स द हेल्प। राहुल मुझसे मिलने के लिए आया, राहुल कैम राहुल आया, टू मीट मिलने के लिए, मी मुझसे। वो मेरे लिए आया, ही कैम टू मी मेरे लिए। यहाँ पर के लिए का मतलब है यहाँ पर टू और मेरे का मतलब है यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में। राहुल अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा था, राहुल वॉज गोइंग राहुल जा रहा था टू लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखने के लिए। टू का अगला मतलब है को, जिससे कि इसका भी प्रयोग आप करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होगा। एक तो होगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में ना भी रहे फिर भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आता है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है अगर ये सेंटेंस में ना हो तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, प्रिया अपने पति को एक किताब दी, तो बन जाएगा कि प्रिया गेव अ बुक टू हर हस्बैंड। अब यहाँ पर जो बुक लिखा हुआ है, अगर इस सेंटेंस में बुक ना लिखा जाए यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता कि मतलब दिया तो आखिर क्या दिया। यहाँ पर बात कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे ही बुक लिखा गया और बुक ये ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब भी आप दूसरी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। अमन उसको एक गिलास पानी दिया, अमन गेव अ ग्लास ऑफ वाटर अमन ने गिलास पानी दिया। ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। टू हिम उसको, उसने अपने पापा को पैसे दिया, ही गेव मनी उसने पैसे दिया टू हिज फादर अपने पापा को। तो इस मनी के बाद मतलब एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बीच में टू लगाना पड़ेगा। अगर मीनिंग हिंदी में को आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। राहुल ने तुमको एक पत्र लिखा था, राहुल रोट अ लेटर राहुल ने पत्र लिखा था टू यू तुमको। टू और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फ्रॉम का मतलब है से और टू का मतलब है तक। दोनों एक पेयर बनके सेंटेंस में काम आता है, सेंटेंस में प्रयोग होता है। फ्रॉम के बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और टू के बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। जिससे यहाँ पर सेंटेंस में देखिए किस तरीके से प्रयोग होगा। मैं दिल्ली से मुंबई तक गया, तो मैं गया आई वेंट दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली मुंबई तक टू मुंबई, इस तरीके से होगा। उसने कंपनी में 7 से 4 तक काम किया, मतलब 7 बजे से 4 बजे तक काम किया। तो ही वर्कड इन कंपनी उसने कंपनी में काम किया फ्रॉम 7 to 4 7 से 4 बजे तक। टू का मतलब है को या तक, दोनों यहाँ पर मीनिंग आएगा, चाहे को बोले या तक बोले टू का मीनिंग आएगा। इसका भी प्रयोग आप करेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट से पहले। वो स्कूल तक या स्कूल को जा रहा है, लेकिन जनरली जो बोला जाता है कि वो स्कूल जा रहा है यहाँ पर, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं वो स्कूल को जा रहा है, वो स्कूल तक जा रहा है, तो वहां पर आप टू लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जी, जहां पर भी आप गो का प्रयोग करते हैं और उसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो इतना समझ लीजिए कि आपको टू का प्रयोग करना ही है।
गो आए, इससे पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो बीच में टू लगना तय है, बल्कि एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं आए। एडवर्ब आएगा तो नहीं लगेगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा तो लगेगा। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। हम लोग कल बाजार तक या बाजार को जा रहे थे, तो वी वर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे थे। यस्टरडे, दैट मीन्स कल। टू का अगला मतलब है के प्रति, दैट मीन्स के डेडिकेशन की बात करते हैं, समर्पित की बात करते हैं, डेस्टिनेशन की बात करते हैं। ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पर टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है के प्रति, दैट मीन्स की डेडिकेशन है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ। आई एम डेडिकेटेड, मैं समर्पित हूँ। टू के प्रति, माई गोल, अपने लक्ष्य के प्रति, टू माई गोल। तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें सावधान होना चाहिए। टू योर फ्यूचर, अपने भविष्य के प्रति। तो यहाँ पर के प्रति का जो मीनिंग दे रहा है वो टू दे रहा है। हम लोगों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू आवर पेरेंट्स। हम लोगों को अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, तो वी शुड थिंक, हम लोगों को सोचना चाहिए टू आवर कंट्री, अपने देश के प्रति। तो इसी तरीके से आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो टू का प्रयोग करते हैं, कोई मतलब है, कोई काम है कि कोई काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टेल अबाउट कंपल्सन, you have some compulsion and just you are working, तो at that time you can use to, जैसे उसे वहां काम करना पड़ेगा। that means कि in future you are going to do some work, he will have to work there, उसे वहां काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर to लगा सकते हैं will have के साथ, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। I will have to go with him, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप कंपल्सन दिखाते हैं, फ्यूचर में मजबूरी दिखाते हैं, तो वहां पर विल हैव के साथ टू का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिव हियर अलोन, यहाँ पर भी टू का प्रयोग हुआ। मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, आई विल हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ेगा टू ऑपरेट द कंप्यूटर चलाना। टू का प्रयोग करते हैं टाइम बताने के लिए भी। जब भी आप टाइम बताते हैं, whenever you tell the time, just you can use to। कैसे टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 4:45, दैट मीन्स कि 4:45 होता है। 2:55, दैट मीन्स कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इस सेंटेंस है कि 7:45 बजा है, इससे आप अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज अ 7:45। इट इज अ 7:45, दैट मीन्स 7:45 बजा है। 11:15 बजा है, इट इज अ 12:45। 8 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट इज 2 minutes to 8। तो like this sentences you can make many sentences as I think, because you can use how to use to। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 minutes to 3। 3 यहाँ पर जो भी घंटा है उसे लास्ट में लिखते हैं, जो मिनट है उसे पहले लिखते हैं। टू का मतलब है वाला है, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू डू सम वर्क, तुम कोई काम करने वाले हो, वहां पर आप बता सकते हो। जैसे कि मैं बाजार जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आई एम टू गो टू मार्केट, ऐसे बोल सकते हैं। वे लोग मैच जीतने वाले हैं, दे आर टू विन द मैच। तुम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हो, यू आर गोइंग टू रीच दिल्ली। रमेश किताब खरीदने वाला है, रमेश इज टू बाय अ बुक। तो जहां पर भी आप कोई काम करने वाले हैं वहां पर इज के साथ टू लगा सकते हैं, एम के साथ टू लगा सकते हैं, आर के साथ टू लगा सकते हैं। जैसा भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आप इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है टू का मतलब कोई काम करना ही चाहिए, दैट मीन्स शुड का प्रयोग यहाँ पर होगा। तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, व्हेनेवर यू एम्फसाइज ऑन समथिंग कि यू शुड हैव टू गो टू मार्केट। रवि को सुबह में टहलना ही चाहिए, रवि शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू का प्रयोग हुआ है। टू का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि शुड हैव है और शुड हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना ही चाहिए। सुमन को उसका मदद करना ही चाहिए, सुमन शुड हैव टू हेल्प हिम। रिया को उससे मिलना ही चाहिए, रिया शुड हैव टू मीट हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। देन यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। अगला जो वर्ड है टू का, जहां पर कि आप कंपेयर करते हैं,
जहां पर आप कंपेयर करने के लिए हिंदी में से होता है और से के लिए अंग्रेजी में देन लिखते हैं, लेकिन ऐसे कुछ जगह है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि से का प्रयोग के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुपीरियर, जूनियर, प्रेफर, सीनियर, एटीसी, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं इसके साथ से के लिए कंपेयर करने के लिए टू का प्रयोग होता है। जैसे तुम रवि से श्रेष्ठ हो, यू आर सुपीरियर टू रवि, वो मुझसे छोटा है, ही इज जूनियर टू मी। यहाँ पर जो से है मुझसे, इस से के लिए टू का प्रयोग हुआ है। मैं अभी सोना पसंद करता हूँ, आई प्रेफर टू स्लीप नाउ, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ, आई प्रेफर कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूँ, टू टी, चाय से। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। रवि मेरे भाई से वरिष्ठ है, दैट मीन्स कि सीनियर है, तो कैसे बोलेंगे, रवि इज सीनियर टू माई ब्रदर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस सुनाए जाते हैं। अगला जो शब्द है वो है टू, और जिसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ता है। ऐसे कई सारे जगह हैं गाइस जहाँ पर कि टू का प्रयोग होता है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग जगहों पर। तो चलिए देखते हैं वो भी। इससे मुझे किताब करना पड़ता है, मतलब मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। तो सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव टू रीड द बुक। जब भी आपको हैव के साथ टू लगाना हो या हैज के साथ टू लगाना हो, तो इसका मीनिंग होगा कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई मजबूरी है, कोई काम करना पड़ता है, इसलिए आप टू का प्रयोग कर रहे हैं। रवि को उसका इंतजार करना पड़ता है, रवि हैज टू वेट फॉर हिम। हम लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क द होल डे। प्रिया को खाना पकाना पड़ता है, प्रिया हैज टू कुक फूड या कुक द फूड। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं टू की मदद से। अगला है टू का मतलब कि दूरी बताने के लिए वेन एवर यू टेल डिस्टेंस, वहां पर भी आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्टेशन लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर तक है, तो आप बोलते हैं इट इज अबाउट 3 km, 3 किलोमीटर है, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, टू द स्टेशन, स्टेशन। यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली से पंजाब तक लगभग 1200 किलोमीटर है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज अबाउट 1200 km फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।